अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से 2 साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि CSS का एक स्पेशल एग्ज़ाम होना है। ये एग्ज़ाम लेफ़्ट ओवर सीट्स के लिए होना है। वो प्रोविंसेस जहाँ पे हर साल कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, सीट्स जितनी होती हैं उससे कम पास होते हैं, पंजाब के अलावा बाकी जो भी प्रोविंसेस हैं, ये उनके लिए अनाउंसमेंट थी और ये एग्ज़ाम भी उनके लिए था। और ये बताया गया कि इस एग्ज़ाम में 188 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें से 49 फॉर बलूचिस्तान, 41 रूरल सिंध के लिए, 19 अर्बन सिंध के लिए, KPK के लिए 12, एक्स फाटा के लिए 16 एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2। लेकिन रीसेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत स्पेशल एग्ज़ाम में पंजाब से जो माइनॉरिटी कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। आज के इस वीडियो का मकसद एक तो आपके साथ डिटेल्स शेयर करना है और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स को कि अटैम्प्ट काउंट होगा कि नहीं होगा, हमें अपीयर होना चाहिए या नहीं, और तीसरा कुछ स्टडी टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। नवंबर 20, 2022 को ऑफिशियली FPSC की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आ चुका है CSS स्पेशल एग्ज़ाम 2023 के लिए। क्योंकि ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होने से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन था कि ये फेक है शायद। तो अभी कंफर्म बात है, ये एग्ज़ाम हो रहा है। ये सारी डेट्स जो आपके सामने हैं यही एग्ज़ाम का शेड्यूल है, ये फॉलो होना है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स अपने पास मार्क कर लें। दिसंबर 10 से 26 दिसंबर तक आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एप्लीकेशंस फिल करेंगे और फाइनली 31 जैन को स्क्रीनिंग टेस्ट है और CSS स्पेशल एग्ज़ाम के रिटन पार्ट की डेट 4 मई को है, तो काफ़ी टाइम है आपके पास। यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज ये है, जो कैंडिडेट CSS 2023 के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं रेगुलर एग्ज़ाम्स में, उनका एग्ज़ाम 1 फ़रवरी से है और उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले CSS स्पेशल एग्ज़ाम का स्क्रीनिंग टेस्ट है। उम्मीद ये की जाती है कि CSS 2023 में जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं रेगुलर एग्ज़ाम में, उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे FPSC, जैसे स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। आप स्टूडेंट्स के लिए ख़ास बात यह है कि आपके पास बहुत टाइम है। दिसंबर से 30 अप्रैल तक आपके पास 5 महीने हैं। ये इनफ टाइम है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं तो फिर भी आप तैयारी पूरी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने मिस नहीं करना। जिन स्टूडेंट्स को CSS स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके थोड़ा सा टेंशन है तो उनके लिए डिटेल्ड लेक्चर मेरा अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। 1 घंटे का लेक्चर है, इसको सुन लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। इसमें ना सिर्फ आपकी CSS की स्क्रीनिंग टेस्ट की अच्छी तैयारी होगी, बल्कि जो दीगर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं 1 पेपर के, ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी आपको काम आएगी। मेरी तरफ से जी चंद टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है प्रिपरेशन के लिए। जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम है, आज से उस दिन तक आपने अंग्रेज़ी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी आप आखिर के कुछ हफ्तों में तैयार कर लेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने प्रैक्टिस करते रहना है, जिसमें आपने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन सब को प्रैक्टिस करते रहना है। और ज़्यादातर आपका जो फोकस हो वो यहाँ पे ये हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें क्लॉजेस जो हैं, जिसमें आपका नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इनको आप देखें, आइडेंटिफाई कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। ये ना सिर्फ आपके एक्सप्रेशन को बेहतर करेगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग, बल्कि सेंटेंस करेक्शन में भी देखेंगे कि ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे भी काम आएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अलावा जो कंपाउंड सेंटेंस हैं उसमें आप देख लें कि फेन बॉयज़ जो हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ये आपको प्रिसी राइटिंग में हेल्प करेंगे, आपको एक्सप्रेशन को बेहतर करने में ये हेल्प करेंगे। तो ये सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। नंबर 2 पे जी एसे राइटिंग में आपने फोकस करना है आर्ट ऑफ राइटिंग के ऊपर। आपने मटेरियल जो स्टूडेंट्स क्रैम करते थे वो आजकल आपको काम नहीं आने वाला। आर्ट ऑफ राइटिंग को आप देखें कि ऐसे का जो टेक्निकल ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होना है। इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट्स आप कैसे लिखेंगे, आपकी जो मेन बॉडी है उसमें आपके मेन वेरिएबल्स को आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, पैराग्राफ्स में कोहेरेंस किस तरह से डेवलप करेंगे, यूनिटी किस तरह से होगी,
कंक्लूड करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आर्ट ऑफ राइटिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखें कि जो लैंग्वेज डिस्कोर्स है, जिसमें आपको नैरेटिव पैराग्राफ्स लिखने आने चाहिए, आपको आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ लिखने आना चाहिए, आपको एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स लिखने आना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स लिखने आना चाहिए। और ये 4 जो लैंग्वेज डिस्कोर्स हैं, ये आप देखें CSS के पेपर में FPSC ने ऊपर मेंशन किया होता है। जिन कैंडिडेट्स ने आज तक नहीं पढ़ा, पेपर के ऊपर, ऐसे के पेपर के ऊपर जो डायरेक्शंस लिखी होती हैं उनको पढ़ लें। और ये लैंग्वेज डिस्कोर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे आपको जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतना अच्छा आप ऐसे लिख पाते हैं। इसके अलावा आप अगर मटेरियल की जहाँ तक बात है तो ग्लोबल इश्यूज़, रीजनल इश्यूज़ एंड डोमेस्टिक जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, ये इसी सीक्वेंस में आप तैयार कर लें। ज़्यादा फोकस आपका ग्लोबल इश्यूज़ पे हो, दूसरे नंबर पे रीजनल एंड डोमेस्टिक इश्यूज़ पे। ये बात याद रहे कि आपने आर्ट ऑफ राइटिंग को, इस स्किल को सीख लेना है। रटी हुई चीज़ों के काम में आने के चांसेस बहुत कम हैं। जहाँ तक करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की बात है जी, बिल्कुल मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए व्हाट्सएप के इस नंबर पे आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ मिल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से ये नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था कि सर आपका कोई सेशन हो रहा है लाइव। अनफॉर्चुनेटली जी, लाइव सेशन तो मैं अब 2 माह तक, यानी इस वीडियो के अपलोड होने के 2 माह तक तो मैंने नहीं करना। CSS 2023 के बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएं उसके बाद हम लाइव सेशंस रखेंगे। लेकिन आपके लिए पाकिस्तान अफेयर्स के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में अपलोड की हुई है। इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको मैंने बताया है कि आप किस तरह से सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स को। रेफरेंस बुक्स क्या हैं, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या बनते हैं, इसको ज़रूर देख लें। अच्छा, इस तरह का डिटेल्ड लेक्चर करंट अफेयर्स का आपको मेरे चैनल पे मौजूद नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो CSS के टॉपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे उनको बुला के शेयर करवाई है, वो ज़रूर आप देख लें। ये जी करंट अफेयर्स का एक बिगनर लेवल का कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर है, करंट अफेयर्स का कुछ पता नहीं है। तो एक फाउंडेशन कोर्स मैंने कुछ अर्सा पहले डिज़ाइन किया था। इसमें 9 लेक्चर्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना, सिलेबस का ओवरव्यू, नोट्स किस तरह से करंट अफेयर्स के आपने बनाने हैं, न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है, करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या हैं, वेबसाइट्स, बुक्स, थिंक टैंक्स, कौन कौन से मैप्स आपने देखने हैं, कोई भी आर्टिकल कैसे पढ़ा जाए, कोई भी टॉपिक किस तरह से तैयार किया जाए। बहुत से लेक्चर्स में इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, जैसे आप अपनी एक फाउंडेशन बना पाएँ, स्ट्रैटेजी बना पाएँ करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। तो अगर आप CSS स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं या फ्यूचर में CSS 2024 के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो ये फाउंडेशन कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ये एक पेड कोर्स है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। गूगल ड्राइव के ज़रिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक्सेस टाइम आपके एग्ज़ाम्स तक है। कोर्स की एक्सेस हासिल करना बहुत ही सिंपल है। ये फ़ीस डिपॉजिट करने के 2 मेथड्स हैं। किसी भी एक मेथड पे आप फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लें और वो स्क्रीनशॉट मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। कुछ ही घंटों में वो आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, आपसे डिटेल्स ले लेगा और आपको कोर्स की एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स फाउंडेशन कोर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स है जी, हिस्ट्री पोर्शन का कोर्स है, पेड कोर्स है ये। इसका एक्सेस टाइम भी एग्ज़ाम तक होगा। 20 लेक्चर्स हैं, डिटेल्ड लेक्चर हैं, कोई लेक्चर तो 3-3 घंटे का भी है। इसमें आपको 712 से लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है वो कवर करवाई जाएगी। ये कोर्स ना सिर्फ आपको CSS के पाकिस्तान अफेयर्स के हिस्ट्री पोर्शन में काम आएगा, बल्कि PMS में, जो फ्यूचर में PMS एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इस कोर्स में आपका कवर हो जाएगा। इसकी एक्सेस हासिल करने का भी सेम ही मेथड है। नेक्स्ट जी, करंट अफेयर्स की एक वर्कशॉप कुछ अरसा पहले मैंने कंडक्ट की थी, काफ़ी मंथ्स पहले, 10 ग्लोबल इश्यूज़। इस कोर्स की एक्सेस भी आप हासिल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर होने हैं। इसमें चंद अपडेट्स स्टूडेंट्स ने करनी होंगी जो मैं आपको इनरोल होने के बाद एक वॉइस नोट में बता दूंगा। 2 लेक्चर्स हैं जिसमें आपने कुछ अपडेट्स करनी है, बाकी चीज़ें जो हैं एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं। लास्टली, जनरल एबिलिटी मैथ का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये ना सिर्फ आपको
CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट में काम आएगा, बल्कि CSS के रिटन एग्ज़ाम में जो एबिलिटी का पोर्शन है वहाँ पे भी काम आएगा। आपके FPSC के जो 1 पेपर एग्ज़ाम होते हैं, PPSC के 1 पेपर एग्ज़ाम होते हैं, हर जगह इस कोर्स में कवर होने वाला कंटेंट आपका मैथ्स का मसला हल कर देगा। इस कोर्स की एक्सेस भी एग्ज़ाम तक होगी। एनरोल होने का तरीका सेम है। क्योंकि जी चंद माह तक मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा, तो ये स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की है। जैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस ले पाएँ, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरी वॉइस नोट में मुझे सेंड कर दें ज़ुहैब के ज़रिए, मेरे कोऑर्डिनेटर के ज़रिए, और आपकी क्यूरी मीन टाइम में एड्रेस होती रहेगी। अच्छा, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी में एबिलिटी का पोर्शन तो जी आपका एक कोर्स जो मैंने आपको बता दिया वहाँ से हो जाएगा, लेकिन साइंस आप खुद कवर कर लेंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से FPSC ने सिलेबस दिया हुआ है, डिवाइडेड पोर्शंस हैं। कंपलसरीज में आखिर में इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जी मेरी तरफ से ये टिप है कि आप करीम दाद चुगताई का जो किताब है एग्ज़ाम के लिए बस उसी को फॉलो करें। अब इसकी वजह यह है, करीम दाद चुगताई साहब ने जो इस्लामिक स्टडीज़ की आपकी CSS की रिकमेंडेड किताबें हैं वहाँ से मटेरियल कंपाइल करके एक ही किताब में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इस किताब को फॉलो करें, अपने नोट्स बनाएं शॉर्ट बुलेट फॉर्म में। हाँ, MCQs की आपने अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें आप पाक MCQs एक अच्छा रिसोर्स है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, CSS 2023 के एग्ज़ाम फेब में जब हो जाएंगे उसके बाद मैं लाइव सेशंस कंडक्ट करूँगा, जिसमें मार्च के मंथ में, अप्रैल के मंथ में करंट और पाकिस्तान अफेयर्स के सुपर क्लासेस होंगे, लाइव सेशंस होंगे, जिसकी टाइमली डिटेल्स और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हासिल करने के लिए आप पहले इस नंबर पे ज़ुहैब से रब्ता बना के रखें, जैसे वो आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता रहे, रिमाइंड करवाता रहे, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। आखिर में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने CSS स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर लाजमन होना है। इस चांस को मिस नहीं करना। सबसे पहली बात, आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। CSS के आपके जो 3 अटैम्प्ट होते हैं वो आपके इसमें काउंट नहीं होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये गिवन है कि जिन स्टूडेंट्स के 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं वो चौथी बार इसमें अपीयर हो सकते हैं। 4th अटैम्प्ट इज़ एडमिसिबल। और दूसरा रीज़न, आपका जो फियर होता है बहुत से कैंडिडेट्स का CSS एग्ज़ाम में अपीयर होने से डरते हैं, आप टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, और ये टालना सालों तक चला जाता है। मैंने बहुत से कैंडिडेट्स देखे हैं जो 2016-17 से तैयारी कर रहे हैं। 16 वालों ने तो बड़ी मुश्किल से 2022 का टाइम दे दिया, लेकिन 17 से जो तैयारी कर रहे हैं वो 2023 में भी अपीयर नहीं हो रहे। तो ये जो डर है, इस डर को ओवरकम करने का मौका है आपके पास CSS स्पेशल एग्ज़ाम। अटैम्प्ट काउंट नहीं होना, डर ख़त्म होना है। और तीसरा फ़ायदा, जिन स्टूडेंट्स की आधी अधूरी तैयारी है, एग्ज़ाम से पहले भी वो समझते हैं कि तैयारी तो हुई नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स तो आपने तैयार किए होंगे ना, कुछ टॉपिक्स तैयार किए होंगे, तो एक तरह से आपका ये मॉक एग्ज़ाम हो जाएगा। अकेडमीज़ आपको देखें 1500 रुपीज़ पर पेपर चार्ज करती हैं। ऑन द अदर हैंड 2200 में आप CSS के सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर होंगे, और जो चेकर्स हैं वो भी CSS के एग्जामिनर्स होंगे। तो कितने फ़ायदे की बात है। देयरफॉर आई हाईली रिकमेंड यू कि इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें। जो टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उन पे ध्यान दें, अच्छे से तैयारी करें। अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती, कंसिस्टेंट रहना आपके हाथ में है, हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना आपके हाथ में है, आपकी तकदीर बदलना किसी हद तक आपके हाथ में है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखें, अपने इस YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।